हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेटल्स से कौन कौन से डिजीजेस, कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। जो लेथार्जिक मेटल होते हैं या इनऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं, उनसे कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और काफ़ी हानिकारक बीमारियां होती हैं, काफ़ी जानलेवा बीमारियां होती हैं, जो कि अक्सर स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल इन एग्ज़ामों में या पेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो इन टाइप के एग्ज़ाम में यहाँ तक कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कई बार डिजीज़ कॉजेज बाई मेटल्स पूछा जा चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिजीजेस कॉज बाई मेटल में। पहला जो मेटल होगा वो होगा मरकरी। मरकरी से कौन सा रोग होता है? मिनामाटा एंड पिंक डिजीज। मिनामाटा के क्या क्या सिम्टम होते हैं? मिनामाटा में बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डैमेज हो जाता है और उसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को के डैमेज होने की वजह से जो जॉइंट पेन होता है या डिफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट जो होता है, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है और दिमाग जो है काम करना उस समय बंद कर देता है, या कंसंट्रेशन जो होता है, लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द बॉडी, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम जब देखेंगे पिंक डिजीज, दूसरा जो है पिंक डिजीज में हम क्या देखते हैं कि अक्सर ये बच्चों में पाया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है, जिसमें हाथ और पैरों का जो है गुलाबी पड़ जाना और अलग प्रकार से फफोले या ब्लिस्टर जो होते हैं, इन सारी चीज़ों का आ जाना जो हो जाता है वो पिंक डिजीज का सिम्टम होता है। दूसरा है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का जो पहला सबसे मुख्य रोग जो होता है वो होता है वाइट लंग कैंसर। दूसरा है एस्बेस्टोसिस। तीसरा है मेसोथेलियोमा। तो वाइट लंग कैंसर, इसको वाइट लंग कैंसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब लंग का जब आप एक्सरे देखते हैं या लंग में ना एक वाइट वाइट पिगमेंट का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, वाइट पिगमेंटेशन आ जाता है। तो इस वजह से एस्बेस्टस एक इनऑर्गेनिक मेटल है, इसके वजह से जो बीमारी होती है वो वाइट लंग कैंसर होती है। और वाइट लंग कैंसर का सबसे जो मुख्य सिम्टम होता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसे हम सांस में कमी आना, फैटिगनेस जो होता है, और लंग का पूरी तरीके से फेलियर, और लंग के फेलियर होने के बाद ही किडनी का भी फेलियर यहाँ पर होता है। दूसरा जो बीमारी है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस भी मेनली लंग का डिजीज़ होता है। और जो तीसरा है मेसोथेलिमा। मेसोथेलिमा में एक पिगमेंटेशन आ जाता है लंग के दोनों साइड, या लंग के जो किनारे वाला एरिया होता है वहाँ पर पिगमेंटेशन आ जाता है और उसी की वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तीसरा है कैडमियम। कैडमियम से जो होने वाला रोग है उसे हम इटाई इटाई कहते हैं, या इटाई इटाई डिजीज कॉज्ड बाई कैडमियम। कैडमियम में क्या होता है कि जो स्पाइन होता है और जॉइंट होता है उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है और वो मुड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या उनकी आकृति बदल जाती है। अगला जो मेटल है वो है लीड। लीड से देखते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है प्लम्बिज्म, तीसरा है डेवन कोलिक। तो पहला हम डिसलेक्सिया के बारे में देखते हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने तारे ज़मीन पर एक मूवी आई थी, उसको आप देखे होंगे। आमिर खान का एक मूवी है तारे ज़मीन पर, उसको आप देखे होंगे। तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी डिसलेक्सिया के बारे में, जैसे वो लड़का अगर पढ़ता है तो उसके जो अक्षर होते थे या लेटर होते थे वो उल्टे दिखाई देते थे, या जंबल हो जाता था। जब जब वो कोई शब्द बोलता था तो वो जंबल हो जाता था। आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, बोल कुछ और देते हैं, होता है ना, एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, चाहे वो पढ़ने में, लिखने में, या बोलने में, समझने में। तो ये इस प्रकार की जो बीमारी होती है वो डिसलेक्सिया उसको बोलते हैं, और वो लीड के कारण होता है। दूसरा है प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म मित्रों एक तरीके का बीमारी है जिसमें टायर्डनेस आता है, फैटिगनेस आता है, दांतों का पीला हो जाना, या मसूड़ों में से खून आना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये प्लम्बिज्म की सिम्टम्स होते हैं। फिर है आर्सेनिक। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट। ब्लैक फुट का जैसे फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक फुट का जो सिम्टम है बेसिकली पैरों में अजीब तरीके के फफोले हो जाते हैं, और फफोले कई कलर के भी हो सकते हैं। पहले तो ब्लूइश कलर भी हो सकता है, जैसे नीला पड़ सकता है आपका पैर या हाथ, फिर काला पड़ सकता है, और ज़्यादातर ये काला ही होता है, काला पड़ता है और उस पर विभिन्न प्रकार के फफोले आ जाते हैं, ब्लीडिंग आती है। तो ये जो होता है ये आर्सेनिक की वजह से होता है। आर्सेनिक का अगर
कंटेमिनेशन हो गया या उससे उसके कंटेमिनेशन में या उसके प्रभाव में अगर आप आते हैं तो आपको जो होने वाला बीमारी होगा वो होगा ब्लैक फुट। फिर दूसरा है सिलिका डस्ट। अक्सर जो माइंस में काम करते हैं, यहाँ पर किसी खाद्यान्न में काम करते हैं और ऐसे कोई खाद्यान्न जहाँ पर सिलिका का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह हो गई, तो वहाँ पर जो अक्सर मज़दूरों में ऐसा देखा जाता है कि जो बीमारी होती है उस बीमारी को हम लोग सिलिकोसिस बोलते हैं। सिलिकोसिस भी एक प्रकार का लंग डिजीज़ होता है, जिसमें कि उसके मेन जो सिम्टम होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, फीवर होता है, ब्लूइश स्किन एट द ईयर लोब्स और लिप्स, जो होठ होता है वो नीला पड़ जाता है। फिर उसके आगे जो होता है फैटिकनेस आता है, हमेशा सुस्ती रहेगा, नींद आएगा और एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है, या एक तरीके से सोचने और समझने की शक्ति जो होती है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और सीने में जो जलन होता है, दर्द होता है। तो बेसिकली ये भी सिलिका डस्ट जो होता है, सिलिकोसिस, वो एक लंग डिजीज ही है। क्रोमियम। क्रोमियम से जो होने वाला रोग है वो है डर्मेटेसिस। मित्रों, डर्मेटेसिस जो है ये स्किन इन्फेक्शन होता है या स्किन डिजीज होता है। डर्मेटेसिस में अक्सर हम देखते हैं कि स्किन पर अलग प्रकार के छाले हो जाते हैं या अलग अलग प्रकार के दाने निकल जाते हैं, जैसे कि रेडनेस हो गया। फिर वही रेडनेस से वहाँ से पानी निकलने लगता है और वो एक घाव का रूप ले लेता है। तो क्रोमियम से जो बीमारी होती है वो होती है डर्मेटेसिस। फिर अगला जो है आयरन। आयरन से कौन सी बीमारी होती है तो उसका नाम है पल्मोनरी सेलेरोसिस। अक्सर आप जनरल नॉलेज के किताबों में देखे होंगे कि जो आयरन के एक अफ्रीका की एक जनजातीय प्रजाति है, वहाँ पर लोग आयरन के बर्तन में बियर पीते हैं। तो उसके द्वारा जो उन लोग को बीमारी होता है, वहाँ पर काफ़ी लोग मतलब सिलेरोसिस के शिकार पाए जाते हैं, क्योंकि वो आयरन के बने हुए बर्तन में खाना खाते हैं या बियर पीते हैं। तो इसी वजह से आयरन का अगर कॉन्टेमिनेशन हो रहा है तो उस बीमारी से जो होने वाला रोग है, उससे जो होने वाला रोग है उसको हम पल्मोनरी सिडरोसिस का नाम से जानते हैं। फिर आगे वाला है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की वजह से जो या उसके कंटेमिनेशन की वजह से जो होने वाला रोग है वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम का सिम्टम अक्सर नियोनेटल बच्चों में देखा जाता है या नवजात शिशुओं में देखा जा सकता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे स्किन का पीला पड़ जाना, स्किन का नीला पड़ जाना, और जो आँखें होती हैं वो थकी थकी हुई सी आँखें हो जाती हैं, जिसे हम लेथार्जिक आई बोलते हैं, और एक तरीके से कमजोरी आ जाती है, डिफॉर्मेशन इन बोन्स हो जाता है, काफ़ी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती हैं। और ब्लू बेबी सिंड्रोम को ही हम मेथेमोग्लोमिनिया भी के नाम से भी जाते हैं, जिसका जो सिम्टम होता है, जो ब्लड का जो कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन ले जाने का, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन भी इसमें काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है या प्रक्रिया होती है उसमें हम धीमापन देखते हैं, या वो जो प्रक्रिया होता है वो धीमा हो जाता है। और इसके बारे में ये है कि दिस डिजीज कैन बी हेरिडेटरी और एक्वायर्ड। और ये जो डिजीज है वो हेरिडेटरी भी हो सकती है, मतलब आनुवांशिक लक्षण होते हैं। आप अपने पिताजी से, माताजी से इस बीमारी को पा सकते हैं। तो ये हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। और यहाँ पर हम मुख्य रूप से एक और कोल से कौन सी बीमारी होती है, तो कोल से जो होता है ब्लैक लंग डिजीज होता है या ब्लैक लंग कैंसर होता है। तो मोटी मोटा यहाँ पर हम लोग जितने भी लेथार्जिक मेटल थे उनके द्वारा जो होने वाला रोग है उसको हम लोग कवर कर लिए हैं, जैसे मरकरी हो गया, एस्बेस्टस हो गया, लीड हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिका डस्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, एंड आयरन हो गया, एंड नाइट्रेट हो गया। तो मोटी मोटा इसी से क्वेश्चन आपका आता है, और श्योर आएगा क्वेश्चन। आप लोग इसको अगर आप करते हैं तो काफ़ी मदद मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।